हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2026 के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 10 से 12 मार्च 2026 के बीच में कंडक्ट होने वाला है। ये आपकी पार्ट नंबर 19 वीडियो रहेगी, जिसमें मैं आपके साथ क्वालिटी एश्योरेंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। सो इस पर्टिकुलर सीरीज़ की बात करूँ तो ये आपकी 15 डेज़ क्रैश कोर्स सीरीज़ है, जिसमें मोर देन 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मिलेंगी। तो ये एक सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ अ मैनेजमेंट टेक्निक यूज टू कम्युनिकेट टू एम्प्लॉयज़ what is required to produce the desired quality of product and services and to influence employee action to complete task according to the quality specification। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी ऐसी मैनेजमेंट टेक्निक है जो किसके लिए यूज़ की जाती है। वो यूज़ की जाती है एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करने के लिए कि हमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिज़ायर्ड क्वालिटी जो प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी, एंड ऑल्सो एम्प्लॉयज़ के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो एक टास्क को कंप्लीट कर सकें जो भी हमारे क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है। तो ये आपका कहलाता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट नहीं होता है, इसका रिवर्स होता है। क्वालिटी कंट्रोल जो है ये आपका क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट रहता है। देन सेकंड है, क्वालिटी एश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ जीएमपी। जीएमपी इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो क्वालिटी एश्योरेंस जीएमपी का पार्ट भी नहीं होता है, जीएमपी आपका क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट होता है। देन जीएमपी इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये भी आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल जीएमपी का पार्ट होता है, ना कि जीएमपी क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट है। देन लास्ट है आपका, क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ पार्ट ऑफ जीएमपी। ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी कि क्वालिटी कंट्रोल जो है ये आपका जीएमपी का पार्ट रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें आप सिंपल डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा क्वालिटी अश्योरेंस को। एक स्मॉल सर्कल इसमें आप ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का। इसके अंदर एक और सर्कल अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्वालिटी कंट्रोल का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूसी जो है वो जीएमपी का पार्ट है एंड साइमल्टेनियसली आपका क्यूए का पार्ट भी आ जाएगा। जीएमपी जो है ये आपका क्यूसी का पार्ट नहीं है, ये आपका क्यूए का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी की 8 डायमेंशंस रहती हैं, उनमें से कौन सी डायमेंशन जो है वो इसमें क्वालिटी की नहीं है। ठीक है, इसमें आपकी जो 8 डायमेंशन आती हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस आ जाता है, रिलायबिलिटी आ जाता है, ड्यूरेबिलिटी आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा सर्विस एबिलिटी आ जाता है, इसके अलावा सर्विस एबिलिटी आ जाता है। देन एस्थेटिक्स आ जाता है, एस्थेटिक्स आ जाते हैं। देन फीचर्स आ जाते हैं। देन परसीव्ड क्वालिटी आ जाएगा। ठीक है, परसीव्ड क्वालिटी आ जाएगा। देन कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स आ जाएगा, कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये आपके डिफरेंट 8 प्रिंसिपल्स रहते हैं किसके, या 8 डायमेंशंस रहती हैं क्वालिटीज़ की। यहाँ पे ये सारी ही डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पे नॉट पूछा गया, तो इनमें से कोई भी जो है वो डायमेंशन में जो है वो सारी की सारी हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक। इनमें से लॉजिस्टिक का पार्ट कौन सा है। बेसिकली जो आपको क्वालिटी अश्योरेंस रहता है, ठीक है, इसमें आपके 4 पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 पार्ट रहते हैं क्यूए में, क्वालिटी अश्योरेंस में। तो एक आपका रहता है डेवलपमेंट। ठीक है, एक आपका रहता है डेवलपमेंट। दूसरा आपका रहता है बेसलाइन सिस्टम। ठीक है, एक आपका रहता है बेसलाइन सिस्टम। तीसरा आपका रहता है प्रोडक्शन, तीसरा इज़ प्रोडक्शन एंड चौथा आपका रहता है लॉजिस्टिक। तो इन चारों पार्ट्स में कौन कौन से
डिफरेंट सब पार्ट्स आते हैं। सो जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में आपका रिसर्च एंड एनालिटिक्स आ जाता है। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? रिसर्च एंड एनालिटिक्स, ये भी आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट में कौन कौन से पार्ट आते हैं। बेसलाइन सिस्टम में क्या रहता है? बेसलाइन सिस्टम में आपका प्रोटोटाइप आ जाएगा, प्रोटोटाइप आ जाएगा एंड डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। बेसलाइन सिस्टम में क्या रहेगा? प्रोटोटाइप एंड डिज़ाइन। देन आता है आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या रहेगा? प्रोडक्शन में आपकी एक तो टेस्टिंग आ जाती है, प्रोडक्शन में आपकी टेस्टिंग आ जाएगी एंड प्लानिंग आ जाएगी। टेस्टिंग एंड प्लानिंग जो है वो आपकी प्रोडक्शन में आ जाएगी। एंड लॉजिस्टिक में कौन से पार्ट रहेंगे? लॉजिस्टिक में आपका एक तो डिलीवरी रहेगा एंड दूसरा आपका सपोर्ट रहेगा, ठीक है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपकी क्वालिटी एश्योरेंस 4 पार्ट्स हैं। डेवलपमेंट, बेसलाइन सिस्टम, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, उनमें सब पार्ट दो दो आपके यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है? पूछा गया है लॉजिस्टिक के पार्ट्स। दो कौन से देखे हमने? डिलीवरी एंड सपोर्ट। तो यहाँ पे आपका सपोर्ट दिया गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी अश्योरेंस के रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। तो क्वालिटी अश्योरेंस जो है ये आपका प्रोसेस ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। डिफेक्ट प्रिवेंशन अप्रोच इसके रहती है। देन ये आपका रिएक्टिव अप्रोच इसमें नहीं रहती है, इसमें आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो रहती है। इट हैज़ प्रोएक्टिव अप्रोच। देन फोर्थ है, इट इज़ अ मैनेजेरियल टूल। ये आपका मैनेजेरियल टूल है एंड इसमें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्वालिटी को अश्योर करने के लिए, ठीक है। सो ये आपके इसमें पॉइंट्स रहेंगे। सो ये आपका इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था, तो रिएक्टिव अप्रोच इसमें नहीं रहती है। रिएक्टिव अप्रोच आपकी क्वालिटी कंट्रोल में रहती है। रिएक्टिव अप्रोच इज इन QC नॉट इन QA। QA में प्रोएक्टिव अप्रोच रहेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अब यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल पूछा गया, तो क्वालिटी कंट्रोल जो है ये आपका प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं रहता है, ये आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहता है। इट इज़ प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट होगी। दूसरी है डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, इसमें हम डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं एंड जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था क्वालिटी एश्योरेंस के रिगार्डिंग, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस में डिफेक्ट प्रिवेंशन की जाती है। देन ये आपका एक करेक्टिव टूल है, इट इज़ अ करेक्टिव टूल, सो ये भी आपकी करेक्ट है। एंड क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो आपका मैनेजेरियल टूल है, ये हमने देख लिया था। देन इट इज़ अ स्पेसिफिक टीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वालिटी को कंट्रोल करना जो है वो एक स्पेसिफिक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस में हर एक पर्सन जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें पॉइंट्स रहेंगे, दोनों के लिए आप स्टडी कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में एंड क्वालिटी कंट्रोल में। तो दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगेन इनकरेक्ट पूछी गई थी, तो इनकरेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पीज ऑफ GMP। GMP के पीज में से इनमें से कौन सा पी जो है वो करेक्ट नहीं है? तो GMP में आपके 5 पीज रहते हैं। कितने पीज रहते हैं? 5 पीज रहते हैं। पहला पी रहता है आपका पीपल, दूसरा पी रहता है आपका प्रोडक्ट, दूसरा पी रहता है आपका प्रोडक्ट्स, तीसरा आपका रहता है प्रोसेसेस, फोर्थ आपका रहता है प्रोसीजर्स एंड फिफ्थ आपका रहता है प्रेमिसेस। अब इसमें जो आपके पीपल्स आते हैं, ठीक है, पीपल्स में आपका कंप्लेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं लोगों की, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या रहेगा? प्रोडक्ट में हर एक जो फेज़ रहेगा प्रोडक्शन का उसके लिए क्लियर स्पेसिफिकेशंस रहेंगी। प्रोसेसेस में क्या रहेगा? प्रोसेसेस जो है ये आपका प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट होने चाहिए, काफ़ी सिंपल एंड कंसिस्टेंट होने चाहिए, ये प्रोसेसेस में आ जाएगा। प्रोसीजर्स में क्या चीज़ें रहेंगी? तो प्रोसीजर्स में जो भी आपको क्रिटिकल प्रोसेसेस करने हैं उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए, तो ये आपका प्रोसीजर्स में आ जाएगा। प्रेमिसेस में क्या रहेगा? प्रेमिसेस में आपका क्लीनलीनेस, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन एट ऑल टाइम्स, ठीक है, हर एक टाइम पे साफ़ सफाई होनी चाहिए एरियाज़ में, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन होनी चाहिए। ये आपके 5 पीस रहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी कि GMP के। सो यहाँ पे आपका पीपल भी हमने देख लिया, प्रोसेस भी हमने देख लिया, प्रेमिसेस भी हमने देख लिया। प्रूफ इसमें नहीं आता है,
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ TQM विद देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। ठीक है, TQM जो आपका रहता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हमें डिफरेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, इनको करेक्टली ग्रुप के साथ मैच करना है। सो बेसिकली इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं TQM के, जिनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है? फंक्शंस के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, कौन कौन से 4 ग्रुप्स हैं? फाउंडेशन इसमें आ जाता है, बिल्डिंग ब्रिक्स आ जाती हैं, बाइंडिंग मोटर आ जाता है एंड रूफ आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम वन बाय वन देखेंगे कि इसमें क्या फिट होता है। जो आपका फाउंडेशन पार्ट रहता है, फाउंडेशन में आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट आ जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग ब्रिक्स में क्या रहेगा? बिल्डिंग ब्रिक्स में आपका ट्रेनिंग आ जाएगी, टीम वर्क आ जाएगा एंड लीडरशिप आ जाएगी। बाइंडिंग मोर्टार में क्या रहेगा? बाइंडिंग मोर्टार में आपका कम्युनिकेशन पार्ट आ जाएगा। ठीक है, बाइंडिंग मोर्टार में एंड रूफ में आपका रिकॉग्निशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें आपका क्या रहेगा? इसमें आपका रहेगा A3, B4, C1 एंड D2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, TQM स्टैंड्स फॉर। सो TQM की फुल फॉर्म क्या है? ये अभी हमने देख लिया। TQM इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बेसिकली TQM है कि हम किस लिए TQM टर्म यूज़ करेंगे। सो TQM जो है ये आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट की फाउंडेशन को बिल्डअप करता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एंड सिंपली ये आपकी एक मैनेजेरियल अप्रोच ही है, जिसमें क्वालिटी को एम्फसाइज किया जाता है हर एक एस्पेक्ट में। ठीक है, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन दोनों का जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहेंगे, हर एक एस्पेक्ट्स में क्वालिटी को एम्फसाइज किया जाएगा। उसको मैनेज करने की जो अप्रोच है दैट इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following processes of harmonization deals with adding new information to an existing ICH guideline। ठीक है, इनमें से कौन से प्रोसेस हैं हार्मोनाइजेशन के जो कि किसके साथ डील करते हैं? दे डील विद द एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग ICH गाइडलाइंस है उसमें अगर न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, उसके साथ कौन से प्रोसेसेस डील करेंगे? सो बेसिकली जो आपकी हार्मोनाइजेशन एक्टिविटीज़ रहती हैं ICH की, वो आपकी 4 कैटेगरीज़ में फॉल करती हैं। एक आपका आता है फॉर्मल ICH प्रोसीजर, दूसरा आपका Q&A प्रोसीजर, थर्ड आपका रिवीजन प्रोसीजर एंड फोर्थ आपका मेंटेनेंस प्रोसीजर। अब वन बाय वन देखते हैं क्या है। सो फॉर्मल ICH प्रोसीजर में आपका न्यू टॉपिक, ठीक है, इसमें आपका न्यू टॉपिक आ जाएगा। कोई भी न्यू टॉपिक है हार्मोनाइजेशन के साथ, वो आपका डील करेगा फॉर्मल ICH प्रोसीजर के साथ। देन आता है आपका Q&A प्रोसीजर। Q&A प्रोसीजर में जो भी आपकी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग ICH गाइडलाइंस हैं, उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए जो है वो आपका डील करता है Q&A प्रोसीजर्स। ठीक है, देन आता है आपका प्रोसीजर रिवीजन प्रोसीजर। तो रिवीजन प्रोसीजर ये जो है आपका डील करता है विद एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एन एग्जिस्टिंग ICH गाइडलाइन। देन आपका फोर्थ आता है मेंटेनेंस प्रोसीजर। मेंटेनेंस प्रोसीजर में आपके चेंजेस आ जाते हैं, चेंजेस टू बी मेड टू मेंटेन गाइडलाइन। गाइडलाइंस को मेंटेन करने के लिए जो भी चेंजेस किए जाएंगे वो आपके मेंटेनेंस प्रोसीजर पार्ट में आएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्लियर कट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिवीजन प्रोसीजर। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ICH डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक, कौन सा ICH डॉक्यूमेंट जो है वो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट पे बेस्ड है? तो दिस वन इज ICH Q9। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली आपके कुछ ICH डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिस पे आपका क्वालिटी बाय डिज़ाइन QBD जो है बेस्ड रहता है। इसमें आपके 5 आ जाते हैं, जैसे कि आपका ICH Q8 आ गया। ठीक है, Q8 में R2 पार्ट आ जाता है, सब पार्ट, R2 सब पार्ट। ICH Q9 आपका आ जाता है। ठीक है, जो आपका ICH Q8 रहता है ये आपका फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट के लिए रहता है, इट इज़ फॉर फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। ICH Q9 जो है ये आपका क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए रहता है। एंड ICH Q10 जो है ये आपका फार्मास्यूटिकल क्वालिटी में सिस्टम के लिए रहता है। इसमें सब्जेक्ट रहता है आपका फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम।
जो आपका ICHQ11 है, ICHQ11 जो है ये आपका डील करता है विद द डेवलपमेंट, किसके साथ, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर के साथ ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस। ठीक है, आपका ICHQ11 के साथ डील करता है। देन एक आपका QVD के बेसिस पे ही आपका ICHQ12 रहता है, जो कि आपका टेक्निकल, किसके साथ, टेक्निकल एंड रेगुलेटरी कंसीडरेशंस जो आपकी रहती हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए, वो आपकी ICHQ12 में आती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे आपका सिंपली क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट पूछा गया था, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ICHQ9 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है QVD स्टैंड्स फॉर, QVD की फुल फॉर्म क्या है ये हमने देख लिया। QVD स्टैंड्स फॉर क्वालिटी वाई डिज़ाइन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्लो ऑफ इवेंट्स इन QVD। QVD क्वालिटी वाई डिज़ाइन में हमें करेक्ट ऑर्डर या करेक्ट फ्लो देखना है कि इवेंट्स जो डिफरेंट इवेंट्स आपके QVD में होते हैं और उसका करेक्ट फ्लो क्या है। यहाँ पे 6 पॉइंटर्स दिए गए हैं, इन्हीं 6 पॉइंटर्स को हमें करेक्टली मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फ्लो ऑफ इवेंट में QVD में क्या रहता है। तो सबसे पहले आपका जो डिफाइंड डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आउटकम है उसको डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, डिफाइंड डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आउटकम ये आपका फर्स्ट में आ जाएगा। सेकंड में हम CQA को आइडेंटिफाई करते हैं। CQA क्या है, तो CQA बेसिकली आपका रहता है क्रिटिकल, इट इज़ क्रिटिकल क्वालिटी, इट इज़ क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये आपका CQA रहता है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। सो जो आपका प्रोडक्ट CQA है उसको आइडेंटिफाई करना सेकंड स्टेप इसमें रहता है। देन थर्ड स्टेप आपका रहता है स्टडी इम्पैक्ट ऑफ CMAs एंड CQAs। ठीक है, जो भी आपके CMAs एंड CQAs हैं उनके स्टडी इम्पैक्ट को चेक करना, ये आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा। देन आइडेंटिफाई CPPs। ठीक है, CPPs को आइडेंटिफाई करना, सो ये आपका रहेगा। इसके बाद आपका आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ वेरिएशन और कंट्रोल देम। ठीक है, जो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन है उनको आइडेंटिफाई करना है एंड उनको कंट्रोल करना, ये इसमें आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है कंटिन्यूअल मॉनिटरिंग टू इंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी। कंसिस्टेंट क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमें कंसिस्टेंटली उसको मॉनिटर करना है। तो ये जो आप ऑर्डर देखेंगे इस पॉइंट्स में, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर ही है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ही यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, इट विल बी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस ऑर्डर विल बी द करेक्ट वन, जो कि आपका कहाँ पे दिया गया है, इट विल बी इन द फर्स्ट वन, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है QTPP स्टैंड्स फॉर, QTPP की फुल फॉर्म क्या है। QTPP मीन्स क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, इट इज़ क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल आपको टर्म से पता लग जाए क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल से क्या मीनिंग है। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है, हमें जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अचीव करना है। ठीक है, हमें एक प्रोडक्ट डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को अचीव करना है, एक सर्टेन लेवल तक अचीव करना है। सो उसकी उसमें जो भी आपके क्वालिटी पैरामीटर्स रहेंगे, ठीक है, उनकी एक समरी जो है वो आपकी रहती है क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CQA स्टैंड्स फॉर, CQA की फुल फॉर्म क्या है। तो CQA स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है FMEA स्टैंड्स फॉर। सो FMEA की फुल फॉर्म क्या है। FMEA स्टैंड्स फॉर फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है HACCP स्टैंड्स फॉर, HACCP की फुल फॉर्म क्या है। सो HACCP स्टैंड्स फॉर हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है PAT स्टैंड्स फॉर, PAT स्टैंड्स फॉर। सो PAT की फुल फॉर्म आपकी क्या रहेगी, इट विल बी प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है GMP इंश्योर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। GMP जो है वो इनमें से किस पैरामीटर्स को इंश्योर करेगा।
सो जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ये आपका इंश्योर करेगा क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को। एंड फोर्थ आपका रहता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो वो भी आपका इसमें से रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्वालिटी इज डिग्री ऑफ। सो डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली जो क्वालिटी रहती है दैट इज द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइंडिंग मोटा इन एलिमेंट्स ऑफ TQM। ठीक है, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं उसमें इनमें से कौन सा एजेंट जो है वो मोटा के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, या सो ये आपका रहता है कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ ICH इज़ टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन वेज टू अचीव ग्रेटर। ठीक है, ICH जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस बनाता है ताकि अचीव कर सकें ग्रेटर, किस चीज़ को ज़्यादा अचीव करने के लिए ये हम काम किया जाता है। सो इट इज़ डन टू अचीव द ग्रेटर हार्मोनाइजेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ TQM। ठीक है, डायरेक्शंस एंटायर प्रोसेस जो TQM का रहता है उसको डायरेक्शंस प्रोवाइड करने का काम किसका रहता है। सो डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है तो इट विल बी द वर्क ऑफ लीडरशिप। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकेजिंग इज द डैश ऑफ एनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज़। ठीक है, सो पैकेजिंग जो है, पैकेजिंग बेसिकली आपका साइंस है, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज टर्म्स, साइंस, आर्ट, टेक्नोलॉजी, जिसमें आप प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज़ के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वाटर टेक टेस्ट ईच कंटेनर इज फिल्ड टू %% ऑफ इट्स आउटफ्लो कैपेसिटी। ठीक है, वाटर टेक टेस्ट जो कि आपका ग्लास 2 के लिए परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ग्लास 2 के लिए। सो इसमें आपका ओवरफ्लो कैपेसिटी की कितनी लिमिट जो है वो रहती है। सो इसमें आपकी लिमिट रहती है 90% ऑफ इट्स ओवरफ्लो कैपेसिटी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आर्सेनिक टेस्ट द रेजिड्यू इज ड्राइड इन एन ओवन एट -डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, आर्सेनिक टेस्ट में जो रेजिड्यूज रहते हैं उनको ड्राई किया जाता है कितने टेम्परेचर के लिए ओवन में। सो इट इज़ फॉर 130 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म GLP इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द डैश इंडस्ट्री। जो GLP टर्म है ये किस इंडस्ट्री के साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड टर्म है। सो दिस वन इज एसोसिएटेड विद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स इज नोन एज। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट का वो पार्ट जो कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के साथ फोकस्ड है। सो दिस पार्ट इज क्वालिटी कंट्रोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कैटर्ड डायग्राम टूल यूज इन TQM इज। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में एक आपका स्कैटर डायग्राम्स टूल यूज़ किया जाता है। यह आपका किसके रिगार्डिंग रहता है। सो इट इज़ रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए स्कैटर डायग्राम टूल्स जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है QVD बेस्ड ICH डॉक्यूमेंट डील्स विद फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। ठीक है, QVD बेस्ड ICH डॉक्यूमेंट जो कि फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम के साथ डील करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया था, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। ये आपका ICH Q10 में आपका रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जो हमने प्रीवियस जो हमने देखा था जो कि आपका Q9 था, इसके ऊपर हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन देखा था जिसमें क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जो था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
ISO क्वालिटी सिस्टम मॉडल्स फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग इज। ठीक है, कौन से ISO क्वालिटी सिस्टम मॉडल्स हैं जो कि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हैं, किस किस एरियाज़ में, प्रोडक्शन में, इंस्टॉलेशन में, सर्विसिंग में। तो ये पार्ट आपका रहता है ISO 9002। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसमें ISO फैमिलीज़ जो आपके ISO क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसकी फैमिलीज़ डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि अगर मैं ISO 9000 की बात करूँ तो इसमें आपका क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, जो कि आपके जिसमें गाइडलाइंस आती हैं फॉर सिलेक्शन एंड यूज़ के लिए। ठीक है, तो ये इसमें आप याद रखेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन एंड यूज़। देन आपके जो ISO 9001 रहते हैं इसमें आपका क्वालिटी सिस्टम मॉडल्स आ जाते हैं, किसके लिए, क्वालिटी अश्योरेंस के लिए, किस किस एरियाज़ में, डिज़ाइन में, डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में, इंस्टॉलेशन में एंड सर्विसिंग में। सो इन डिफरेंट पार्ट्स में जो आपके क्वालिटी सिस्टम मॉडल्स रहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, वो आपके ISO 9001 में आएंगे। देन आता है आपका ISO 9003। तो इसमें भी आपके क्वालिटी सिस्टम मॉडल्स रहेंगे, किसके लिए, फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, किस एरियाज़ में, फाइनल इंस्पेक्शन टाइम पे एंड टेस्टिंग टाइम पे। ठीक है, तो ये आपके ISO 9003 रहेंगे। एक आपका रहता है ISO 9004। ये आप इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा से याद रख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपका क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट गाइडलाइंस आ जाएंगी, जो कि आपका क्वालिटी मैनेजमेंट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर रहेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस आपको इम्पॉर्टेंटली पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, for long-term real-time stability studies as per ICH guidelines with storage condition at controlled room temperature, the testing condition is। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए पूछा गया है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग है, तो उसमें ICH गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अगर आपका स्टोरेज टेम्परेचर सेम है एज कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर, तो उसके लिए टेस्टिंग कंडीशंस क्या रहेंगी। तो इसके लिए टेस्टिंग कंडीशंस आपकी रहती हैं 25 डिग्री सेल्सियस एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर 12 मंथ्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहीं पे अगर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है, इंटरमीडिएट के लिए हमने ये क्वेश्चंस एक अदर सब्जेक्ट में भी डिस्कस किए हुए हैं, ये वाला पार्ट। सो इंटरमीडिएट में आपका क्या रहता है, इंटरमीडिएट में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, एंड 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी एंड टाइम पीरियड रहेगा 6 मंथ्स। ये इंटरमीडिएट के लिए हो गया। अगर एक्सेलरेटेड पूछा गया है तो एक्सेलरेटेड में आपका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, 75% आपका कौन सा रहेगा, 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी एंड टाइम पीरियड रहेगा आपका 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये आपकी जनरल दीज कैटेगरीज हैं। सो ये सारे के सारे आप इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रोडक्शन हेड आर ऑल एक्सेप्ट। जो प्रोडक्शन हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं इनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन हेड की नहीं होगी। ठीक है, सो अप्रूवल ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग अप्रोशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस को प्रोसेस करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस का अप्रूवल रहता है, ये किसका काम रहता है। सो इट इज़ द वर्क ऑफ, these are the responsibilities of production head। देन आता है आपका इवेल्यूशन एंड साइनिंग ऑफ प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स। जो प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स रहते हैं उनकी इवेल्यूशन एंड साइनिंग जो है ये भी आपका प्रोडक्शन हेड में रहेगा। देन इंश्योरिंग टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड एज पर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये इंश्योर करना कि जो टेस्टिंग है वो एज पर द प्रोटोकॉल ही जो है वो कंडक्ट हो रही है। सो वो ये आपका काम जो है वो प्रोडक्शन हेड का नहीं रहता, ये किसका काम रहता है, इट इज़ द वर्क ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हेड। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल हेड का ये काम रहता है। देन लास्ट आपका इंश्योर पीरियोडिक पर्सनल ट्रेनिंग इन इज़ परफॉर्म। जो आपका पीरियोडिक पर्सनल ट्रेनिंग है उसको परफॉर्म करना, जो है वो उसको उस चीज़ को इंश्योर करना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ ऑप्शन सी ही जो है वो इनकरेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीन रूम क्लासिफिकेशन एज पर शेड्यूल एम ग्रेड ए इज़। ठीक है, शेड्यूल एम के अकॉर्डिंगली जो आपका ग्रेड ए है,
ठीक है। ग्रेड ए में क्लीन रूम क्लासिफिकेशन क्या रहेंगी? तो जो आपका ये रहता है ग्रेड ए वाला रूम, तो इसमें आपकी क्लीन रूम क्लासिफिकेशन रहेगी। ये आपका एसेप्टिक प्रिपरेशन एंड फिलिंग वाला काम जो है वो आपका यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। आपके डिफरेंट ग्रेड्स रहते हैं। ग्रेड ए का हमने देख लिया, एसेप्टिक प्रिपरेशन एंड फिलिंग रहती है। जो आपका ग्रेड बी रहता है, इसमें आपका बैकग्राउंड रूम कंडीशंस रहती हैं फॉर एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग ग्रेड ए। देन आपका जो सी रहता है, ग्रेड सी रहता है, इसमें आपका प्रिपरेशन हो जाती है सॉल्यूशंस की जिनको फ़िल्टर करना है। एंड फोर्थ जो है इसमें आपका जो ग्रेड डी है, इसमें आपकी वॉशिंग के बाद जो हैंडलिंग रहती है कंपोनेंट्स की, वो पार्ट जो है वो इसमें आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट्स नॉन थेरेपेटिक टू बी इन्वेस्टिगेटेड विद इन। तो जो प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट्स हैं जिसमें आपका नॉन थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उनको कितने दिन के अंदर अंदर हमें इन्वेस्टिगेट करना रहता है? तो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड विद इन 5 डेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे तो नॉन थेरेपेटिक पूछा गया है। अगर पैकेजिंग कंप्लेंट्स के बारे में पूछा जाए, ठीक है, पैकेजिंग कंप्लेंट्स या फिर पैकेजिंग एरर्स है, शॉर्टेज हो गई है, तो उसके लिए टाइम पीरियड रहता है 10 डेज़ का। ठीक है। देन एक आपका आता है मेडिकल कंप्लेंट्स। ठीक है, अगर वो थेरापेटिक है, ठीक है, इफ़ इट इज़ थेरापेटिक एंड देयर मेडिकल कंप्लेंट्स, तो इनको विद इन 3 डेज़ जो है वो कितने विद इन 3 डेज़ इन्वेस्टिगेट करना रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर USFDA ड्रग रिकॉल गाइडलाइन डिफेक्टिव प्रोडक्ट कुड कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम और डेथ आर क्लासिफाइड इन। ठीक है, USFDA के अकॉर्डिंगली जो आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपका सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स या डेथ तक कोज कर सकते हैं। ठीक है, इनको क्लासीफाई किया जाता है इन क्लास 1। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्लास 1 में आपके डेंजरस या डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। तो ये आपके ग्रेड या क्लास 1 में आते हैं। ठीक है। जो आपकी क्लास 2 रहती है, क्लास 2 में एक प्रोडक्ट रहेगा जो कि टेम्परेरीली हेल्थ प्रॉब्लम को या उस पोज को जो है वो ईज़ी कर देगा। ठीक है। सो ये आपका क्लास 2 में रहेगा। क्लास 3 में क्या रहता है? सो प्रोडक्ट जो है वो अनलाइकली टू कॉज एनी एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट्स। ठीक है, कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो कॉज नहीं करेगा, बट FDA लेबलिंग को वायलेट करेगा एज़ पर द लॉ। ठीक है, तो ये आपका क्लास 3 में आता है एंड ऐसी आपकी क्लास 4 कैटेगरी जो है वो रहती है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट्स डन बाय ऑडिटर्स विद इन द कंपनी टू एक्सेस CGMP कंप्लायंस आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज एंड टेक करेक्टिव एक्शन इज। ठीक है, जो ऑडिटर्स जो है वो कंप्लीट अप करते हैं विद इन द कंपनी के अंदर ही, ताकि वो CGMP कंप्लायंस को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, प्रॉब्लम एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकें एंड उनके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन ले सकें। ठीक है, तो ये आपके ऑडिटर्स रहते हैं इंटरनल ऑडिट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू इज नोन एज। ठीक है, सो ट्रू वैल्यू या फिर एक्सेप्टेड वैल्यू के कितना क्लोज आपकी मेजर्ड वैल्यू आई है, तो ये आपका कहलाता है एक्यूरेसी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्केड एयरलॉक्स इज एप्लीकेबल फॉर। सो कैस्केड एयरलॉक्स किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? सो दे आर एप्लीकेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द टाइटल GMP गाइडलाइन गिवन एट। तो इंडिया में जो GMP गाइडलाइन का टाइटल है वो कहाँ पे दिया गया है? सो इट इज़ गिवन इन द शेड्यूल M। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाउडर्ड ग्लास टेस्ट लीच्ड अल्कली इज टाइट्रेटेड विद n मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि पाउडर ग्लास टेस्ट में लीच अल्कली टाइट्रेट होती है एन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। सो दैट विल प्रोड्यूसिंग 0.02। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
ICH गाइडलाइंस फॉर स्टेबिलिटी स्टडीज़ फॉर Q1C इज़, ठीक है, Q1C के लिए जो स्टेबिलिटी स्टडीज़ रहती हैं उनकी ICH गाइडलाइंस, सो बेसिकली दे रिप्रेजेंट्स द स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू डोजेस फॉर्म्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Kaoru Ishikawa is best known for the development of quality tools called, ठीक है, काओरा इशिकावा जो है ये आपका बेस्ट नॉन है क्वालिटी टूल्स को डेवलप करने के लिए, एंड इट इज, ठीक है, सो इसको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहा जाता है, फिशवॉन इशिकावा, सारे नाम जो है इसमें दिए गए हैं, सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस ऑफ प्रेमिसेस एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वॉरफ्रे ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज टर्म्ड एज, ठीक है, सो ये आपका कहलाता है मेट्रोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपके जो काफ़ी प्रिसाइज काफ़ी स्मॉल अमाउंट के पार्टिकल्स हैं या एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए डिफरेंट फिजिकल इक्विपमेंट जो हैं वो आपके फिजिकल भी पूछा गया यहाँ पे, फिजिकल में आपको मेट्रोलॉजी ही रहेगा, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंडम एरर इज अ मेजरमेंट सिस्टम इज ड्यू टू, सो जो रैंडम एरर रहते हैं दे आर ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वैलिडेशन ऑफ हॉट एयर ओवन, ठीक है, हॉट एयर ओवन की वैलिडेशन के लिए इनमें से किसका यूज़ किया जाता है, सो इन दिस वोल्ट मीटर इज यूज, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूरेसी ऑफ एनालिटिकल मेथड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, जो एनालिटिकल मेथड्स हैं उनकी एक्यूरेसी जो है वो आपकी मेजर की जाती है परसेंट रिलेटिव एरर की फॉर्म में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गाइडलाइंस दैट डिस्क्राइब द एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन टेक्स्ट एंड मेथडोलॉजी आर, ठीक है, सो ये आपका रहता है ICH Q2 गाइडलाइंस में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ में हमारे इस सब्जेक्ट के हमने 49 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें ऑलरेडी हमने अदर सब्जेक्ट्स में कवर अप कर लिए थे, जो इस सब्जेक्ट के रिलेवेंट हैं वो हम यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आप या फिर आपका कोई फ्रेंड जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आप उसको वीडियो लिंक शेयर कर सकते हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पे आकर के एक्सेस कर पाएंगे, एंड काफ़ी स्मूथली जो है वो आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो बाकी जो ICH गाइडलाइंस है उसके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे की सारी इन्फॉर्मेशन डाटा जो है वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।